नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी के विधायक योगी आदित्यनाथ के विधायक लोनी से बीजेपी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, और उन्होंने एक फूड इंस्पेक्टर को अपने ऑफिस में बुलाकर खुद भी पीटा और अपने गुंडों के द्वारा भी पिटवाया। कसूर क्या था? कसूर यह था कि इस फूड इंस्पेक्टर ने मना कर दिया था। मना यह किया था कि जो विधायक की तरफ से कहा गया था कि आप मुसलमानों के होटल बंद करवाइए, लेकिन इस फूड इंस्पेक्टर ने मना कर दिया कि मुसलमानों के जो होटल हैं वो नियम कायदे से चल रहे हैं, उनका लाइसेंस जारी होगा और उनको मैं बंद नहीं करवा सकता। इतनी भर बात थी, और इस बात को लेकर के उस फूड इंस्पेक्टर को इस विधायक ने पीटने का काम किया। किस तरह से जो है, एक ही दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर खड़े होकर के कहा था कि क्या आईएएस ही देश को चलाएंगे? आईएएस हो गया तो फर्टिलाइजर का कारखाना चलाएगा, आईएएस हो गया तो केमिकल का कारखाना चलाएगा, क्या बाबू ही अब इस देश को चलाएंगे? और किस तरह से एक दिन पहले उन्होंने कहा और दूसरे दिन आपने ये उदाहरण देख लिया, जहां पर नंदकिशोर गुर्जर ने अमल कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को और बाबुओं को पीटने का काम शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यहां पर है और हमारी सरकार यहां पर चलती है। वीडियो भी उन्होंने जारी किया है फूड इंस्पेक्टर ने, और उन्होंने खुद से अपनी आप बीती बताई है कि किस तरह से उनके साथ में पूरी घटना हुई, वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको एक खबर बता देते हैं, दैनिक भास्कर में भी खबर छपी है। लोनी भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस, फूड इंस्पेक्टर को पीटा था। फूड इंस्पेक्टर ने बुधवार को वीडियो वायरल कर पिटाई किए जाने का आरोप लगाया था। विधायक और उनके साथियों पर केस दर्ज किया गया है। बीते बुधवार को लोनी में तैनात फूड इंस्पेक्टर आशुतोष सिंह का एक वीडियो सामने आया, जिसमें आरोप है कि विधायक नंदकिशोर ने कार्यालय में बुला करके मीट के होटलों के लाइसेंस न बनाने का दबाव डाला था। कानून के तहत काम करने की बात पर विधायक ने मारपीट की। कहा यहां उनकी सरकार चलती है। एसपी नीरज जादौन की संस्तुति पर विधायक और उनके साथियों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 323, 504, 506 और 332 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब आपको दिखाते हैं खुद से उस फूड इंस्पेक्टर की आप बीती। वो बता रहा है कि किस तरह से उसने मना कर दिया था कि वो मुसलमानों के होटल बंद नहीं करेगा, और उसके बाद में बीजेपी के विधायक ने उसको कैसे जम करके जो है मारा है, पीटा है, उसका फोन तोड़ दिया, उसके ड्राइवर का फोन तोड़ दिया। आप खुद से सुनिए। क्या नाम है आपका? लोनी के अंदर कार्रवाई क्या, जब सामान्य इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहा था मैं, तब तक उनके प्रतिनिधि का फोन आया। हाँ। ललित शर्मा जी का। हाँ। उन्होंने कहा कि विधायक जी बात करेंगे। हाँ। मैंने कहा ठीक है, दे दीजिए। विधायक जी से वार्ता हुई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सलाम होटल क्यों नहीं बंद करा दे रहे हैं आप? हाँ। मैंने कहा कि वो नियमों के दायरे में ठीक है, इसलिए उसको बंद नहीं कराया जा सकता। हाँ। आप किसी अन्य अथॉरिटी से आप संपर्क करके आप चाहें तो बंद करा दें। हाँ। जी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई कमी निकालिए आप हड्डी के निस्तारण के लिए। हमने कहा हड्डी के निस्तारण की कोई जरूरत नहीं है उसमें। फिर मैंने कहा आप कहाँ हैं? उन्होंने बोला कि मैं कार्यालय पे हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने ही कहा कि ठीक है सर, चलिए मैं आ रहा हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ। मैं गया कार्यालय पे, उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, सबको हटा दिया। हटाने के बाद जब मैं बैठ गया कुर्सी पे, तो मैंने कहा सर ये नियम है सर, ये मैं अपने एक्ट में जो है कहे कि और दुकानें क्यों चल रही हैं, क्यों लाइसेंस जारी हो रहे हैं? मैंने कहा प्रिपेयर्ड फूड का लाइसेंस सर जारी होगा, मेरे पोर्टल पे आएगा तो मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसने फीस दिया है और जारी होगा। और बाकी कच्चे मांस का मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कोई नहीं, मतलब मैं दे रहा हूँ। तो बोले ठीक है, यहाँ मेरी सरकार चलती है, यहाँ मेरा नियम चलेगा, तुम्हारा एक्ट नहीं चलेगा। और उठकर मुझे झापड़ मारा, और उसके बाद उन्होंने सबको बुला करके सबसे कहा कि सब पीटो इसको कायदे से, मारो इसको, पूरब की तरफ चला जाइए। अभी फिर क्या कार्रवाई आप चाह रहे हैं सर? कहाँ पर आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे हैं। अच्छा, तो सभी अधिकारी आपके साथ हैं? सभी? हाँ, सभी अधिकारी मेरे साथ हैं। तो इस दौरान आपके साथ घटना हुई, और भी लोग आपके साथ थे? और भी लोग थे? और भी लोग नहीं थे, मेरा ड्राइवर था, उसका भी फोन छीन लिया गया था। सर और भी कहीं उन्होंने कहा कि गोली मार दूंगा, चोट अंगुली में चोट लगी है मुझे। हाँ। उनके प्रतिनिधि ने लात से मारा था। वही आपका मोबाइल भी दिखाएंगे? कहा था कि गोली मार दूंगा। मोबाइल आपका? मोबाइल ये है। उन्होंने कहा जो करना हो कर लेना। चलिए अभी कैमरे उठाए लाइव। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब बीजेपी केवल अपने जो विधायक उनके हैं, और वो किस तरह से चुन के आए हैं, कैसे विधायक हैं, और कितने विधायक जो हैं वो आरोपी हैं, जिन पर हत्याओं के आरोप हैं, जिन पर बलात्कार के आरोप हैं, जिन पर गुंडाई के आरोप हैं, जिन पर लूटमार के आरोप हैं,
क्या उनके द्वारा वही बीजेपी के मंत्री विधायक सांसद जो हैं वो अब देश को चलाएंगे और देश में अब आईएएस की जरूरत नहीं रही है, देश में अब जो सरकारी बाबू हैं उनकी जरूरत नहीं रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अचरज की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान कर दिया, संसद में खड़े होकर के इस बात का ऐलान कर दिया कि क्या देश के सरकारी बाबू ही देश को चलाएंगे, हम कुछ नहीं हैं। वो सीधे सीधे जो है वो देश के सरकारी बाबुओं को नकारने का काम कर रहे हैं। अचरज की बात है कि आईएएस कोई बनता है, आईपीएस कोई बनता है, कोई सरकारी बाबू बनता है तो पढ़ लिख करके बनता है, वो हजारों लाखों बच्चों में से सेलेक्ट होकर के आता है। आपके उन नेताओं की तरह से नहीं है जो गुंडाई करते हैं, जो दो समुदाय विशेष को लड़वाते हैं, मारकाट करवाते हैं, उसके बाद में ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान करके वोट हत्या करके वो जीत करके नहीं जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर के देश के आईएएस आईपीएसओं के लिए, सरकारी बाबुओं के लिए क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। और सब कुछ बाबू ही करेंगे, आईएएस बन गया मतलब वो आप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। ये फिल्म आई थी और मुझे लगता है कि इस फिल्म का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में और बीजेपी के इस विधायक के साथ में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि एक तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये ऐलान करते हैं कि क्या सरकारी बाबू ही इस देश को चलाएंगे, और फिर दूसरे तरफ जो है सरकारी बाबुओं के ऊपर किस तरह से जो है हमले बोले जाते हैं उनके विधायकों के द्वारा, ये अपने आप में वाकई चिंताजनक है। लेकिन यहां पर सीधे सीधे किसान नेताओं ने जो है वो अपील की है। ये भूपेंद्र चौधरी हैं, किसान नेता हैं, और इन्होंने अपील करते हुए कहा है कि लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर मुसलमानों के होटल जबरदस्ती बंद करवाने के लिए अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं। वही नंदकिशोर गुर्जर जिसने गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर किसानों से मारपीट की थी। यूपी के प्रिय जाट बंधुओं, इन मुसलमानों की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन्होंने यूपी के जो जाट बंधु हैं उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि आप इन मुसलमानों के होटल बचाने का काम करें। ये वही नंदकिशोर गुर्जर हैं जिनका चंद दिन पहले जो है वो किसानों ने बहिष्कार कर दिया था। ये पत्रिका की खबर आप देख लीजिए, 1 फरवरी की खबर है और इसमें लिखा है भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का किसानों ने किया बहिष्कार। लोनी क्षेत्र के बंथला गांव में किसानों ने की पंचायत में लोनी के विधायक का बहिष्कार का ऐलान। ग्रामीण बोले किसानों के अपमान करने वाले को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान पंचायत कर रहे हैं, गांव गांव में पंचायत हो रही है, महापंचायतें हो रही हैं, और सरकार को लगता है कि ये आंदोलन जो है वो एक राज्य का आंदोलन है, एक कौम जो है सरदार कौम कर रही है। लेकिन अब ये जो पंचायतें हो रही हैं छोटे छोटे गांवों में, बड़े बड़े गांवों का समूह मिला करके जो है महापंचायतें कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि आंदोलन कितना बड़ा हो गया है। लेकिन जिस प्रकार से लोग कोशिश कर रहे हैं फूट डालने की, जिस प्रकार से जो भी इस किसान आंदोलन के साथ में अपने आप को जोड़ करके देखता है उसको पीछे हटाने की जो कोशिश हो रही है, ये वाकई अपने आप में शर्मनाक है। और जो लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने किया है, फूड इंस्पेक्टर को मारने का काम किया है, इसके लिए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या यह हो पाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि यहां पर तो वो कहावत चलती है कि सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। यहां पर तो यह कहावत चलती है और शायद इसीलिए इस तरह के जो विधायक है, मंत्री, सांसद हैं, उनके हौसले फिर बुलंद होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो हमें तमगे मिलेंगे, हमें सम्मानित किया जाएगा, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।